शनि जब मीन राशि में प्रवेश करता है तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ये एक ऐसा समय होता है जब भाग्य, कर्म और गहरी आत्मिक अनुभूतियां हमारी जिंदगी के हर पहलू में बदलाव लाती है। मीन राशि जल तत्व की राशि है, जो संवेदनशीलता, कल्पना शक्ति और अध्यात्म से जुड़ी होती है। जब इस राशि में शनि जैसे कठोर और अनुशासन प्रिय ग्रह का प्रवेश होता है तो ये लोगों की मानसिकता, सोचने के तरीके और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। ये वो समय होता है जब हमारी पुरानी धारणाएं, हमारी मान्यताएं और हमारे कर्मों के फल सामने आने लगते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि शनि का गोचर केवल संघर्ष और मुश्किलें लाता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। शनि किसी भी राशि में केवल सजा देने नहीं आता, बल्कि वो हमारी आत्मा का परिष्कार करता है, हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाता है और मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य और सच्चाई अपनाएं। मीन राशि अपनी प्रकृति में रहस्यमयी होती है। ये हमारे अवचेतन मन, सपनों और आध्यात्मिक यात्राओं से जुड़ी होती है। जब शनि इसमें प्रवेश करता है तो वो हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। ये ऐसा समय होता है जब लोग अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। जब भौतिक सुखों का आकर्षण फीका पड़ने लगता है और आत्मिक उन्नति की चाह बढ़ने लगती है, शनि यहां आकर हर उस भ्रम को तोड़ता है जिसे हम सालों से सच मानते आए हैं। अगर कोई ये सोचकर चल रहा हो कि वो अपने कर्मों से बच सकता है, तो शनि उसे मीन राशि में रहकर ये सिखाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है। यही कारण है कि इस समय लोग अपने अतीत से जुड़ी घटनाओं पर ज्यादा सोचने लगते हैं। पुरानी यादें, अधूरे सपने और बीते हुए रिश्ते फिर से मन के भीतर दस्तक देने लगते हैं। शनि का ये गोचर हर राशि के लिए अलग अलग प्रभाव लेकर आता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये कि ये हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। ये वो दौर होता है जब लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक सीमाओं का विस्तार करना शुरू करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये समय आत्म साक्षात्कार का हो सकता है, जबकि कुछ के लिए ये उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। क्योंकि मीन राशि की ऊर्जा अंतर्ज्ञान और गहराई से जुड़ी होती है, तो ये वो समय होता है जब व्यक्ति अपने भीतर दबे डर, अनिश्चितता और असुरक्षा से सामना करता है। शनि उसे मजबूर करता है कि वो इन भावनाओं से भागने के बजाय उनका सामना करे और अपने जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करे। यही वजह है कि इस गोचर के दौरान बहुत से लोग मानसिक रूप से बेचैन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ धुंधला हो गया है और कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि मीन में रहकर केवल तकलीफें देने नहीं आता, बल्कि वो हमारे जीवन के अनसुलझे पहलुओं को स्पष्ट करने का काम भी करता है। ये समय होता है जब व्यक्ति को अपने डर को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। कई लोग इस दौरान आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ते हैं। ध्यान, योग और मंत्र जप जैसी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनकी पुरानी जीवन शैली अब उनके लिए काम नहीं कर रही और उन्हें अपने जीवन में गहराई लाने की जरूरत है। इस गोचर का एक और बड़ा असर ये होता है कि लोग अपनी भावनाओं को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। अगर कोई पहले अपने दुखों को दबाने की कोशिश करता था, तो अब वो उन्हें समझने और स्वीकार करने के लिए मजबूर होता है। यही वजह है कि कई लोगों के लिए ये समय भावनात्मक रूप से बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया आत्मिक उन्नति के लिए बेहद जरूरी होती है। इस गोचर का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जब शनि मीन में होता है तो ये विश्व स्तर पर बड़े बदलाव लाने का संकेत देता है। ये वो समय होता है जब लोग पुराने सिस्टम और परंपराओं को तोड़कर नए विचारों की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलनों में तेजी आती है। समाज में गहरे प्रश्न उठाए जाते हैं और लोग अपने जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में निकलते हैं। कई बार ये गोचर भ्रम और असमंजस भी पैदा कर सकता है, क्योंकि शनि जब मीन राशि में होता है तो वो स्पष्टता नहीं देता, बल्कि हमें अपने भीतर झांकने और अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि इस समय बहुत से लोग करियर बदलने, नए रास्तों पर चलने
और जीवन की नई संभावनाओं को तलाशने का फैसला करते हैं। ये गोचर ये भी दिखाता है कि कौन वास्तव में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार है। जो लोग अपने जीवन में हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर रहे हैं, उनके लिए यह समय कठिन हो सकता है, क्योंकि शनि मीन में रहकर हमें आंतरिक मजबूती देने का काम करता है। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यही कारण है कि इस समय बहुत से लोग खुद को ज्यादा अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही एकांत उन्हें आत्मिक शक्ति भी देता है। जो लोग इस समय को एक अवसर के रूप में देखते हैं, वे अपने जीवन में गहरे बदलाव लाने में सक्षम होते हैं, लेकिन जो इसे केवल संघर्ष के रूप में देखते हैं, वे केवल परेशानियों में उलझे रह जाते हैं। शनि जब मीन राशि में गोचर करता है, तो ये केवल मानसिक और आत्मिक बदलाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के भौतिक और सांसारिक पक्षों पर भी गहरा असर डालता है। ये वो समय होता है जब लोग अपनी आर्थिक स्थिति, करियर और रिश्तों को लेकर गंभीर सोच विचार करने लगते हैं। शनि मीन में आकर भ्रम और अनिश्चितता को तोड़ने का काम करता है, लेकिन ऐसा धीरे धीरे और स्थिरता के साथ होता है। इस दौरान कई लोग अपनी पुरानी नौकरियों या व्यवसायों में ठहराव महसूस कर सकते हैं और कुछ नया करने की चाह बढ़ सकती है। लेकिन शनि हमेशा तुरंत फल नहीं देता। वो धैर्य की परीक्षा लेता है और तभी कुछ नया देने का वादा करता है। इसलिए यह समय उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य और अनुशासन रखते हैं, उनके लिए यह गोचर एक नए जीवन की नींव रख सकता है। रिश्तों की बात करें तो यह समय गहरे आत्मनिरीक्षण का होता है। लोग उन संबंधों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो उनके जीवन में असल मायने रखते हैं। कई रिश्ते जो केवल बाहरी आकर्षण या सुविधा पर टिके हुए थे, वे धीरे धीरे टूट सकते हैं, लेकिन वहीं सच्चे और गहरे रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। शनि मीन में रहकर यह सिखाता है कि किसी भी संबंध का आधार केवल भावनाएं नहीं, बल्कि आपसी जिम्मेदारी और समझदारी भी होनी चाहिए। यही कारण है कि इस समय कुछ लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये अकेलापन केवल एक सतही अनुभव होता है। असल में ये वो समय होता है जब व्यक्ति खुद के सबसे करीब होता है। वो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों और अपने रिश्तों की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये गोचर एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आता है। ये वो समय होता है जब लोग अपने भीतर गहराई से झांकने लगते हैं। कई लोग इस दौरान ध्यान, योग, मंत्र जप और साधना की ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें महसूस होता है कि केवल बाहरी सफलता या भौतिक चीजें उन्हें पूर्णता नहीं दे सकती, बल्कि असली संतोष भीतर से आता है। शनि मीन राशि में रहकर हमारी आध्यात्मिक परीक्षा लेता है। यह हमारी आस्था को परखता है और यह देखता है कि क्या हम सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। कई लोग इस समय जीवन की ऊपरी चमक दमक से दूर होकर सच्चे ज्ञान की तलाश में लग जाते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक गुरुओं या संतों की शरण में जाते हैं, तो कुछ अकेले ध्यान और आत्मविश्लेषण के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। इस गोचर का प्रभाव समाज में भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जब शनि मीन राशि में होता है तो यह धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलनों को बढ़ावा देता है। बहुत से लोग पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं पर सवाल उठाने लगते हैं और एक नए दृष्टिकोण की तलाश में रहते हैं। ये समय कई सामाजिक बदलावों का संकेत देता है, जब लोग केवल बाहरी नियमों को मानने के बजाय अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकारने की कोशिश करते हैं। ये वो दौर होता है जब दुनिया भर में बड़े धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तन होते हैं। कई बार ये परिवर्तन सकारात्मक होते हैं, लेकिन कई बार ये भ्रम और असमंजस भी पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि इस समय समाज में अलग अलग विचारधाराओं का टकराव भी देखने को मिल सकता है। इस गोचर का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये हमारी मानसिकता को परिष्कृत करता है। जो लोग अब तक केवल बाहरी दुनिया में उलझे हुए थे, वे अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर होते हैं। ये वो समय होता है जब लोग अपनी पुरानी धारणाओं और मान्यताओं को चुनौती देते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ते हैं। लेकिन शनि मीन में रहकर यह बदलाव धीरे धीरे लाता है, ताकि व्यक्ति हर कदम को पूरी समझदारी और परिपक्वता के साथ उठा सके।
ये गोचर ये सिखाता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि शनि का मीन राशि में गोचर एक शक्तिशाली परिवर्तन का समय होता है। यह केवल बाहरी बदलाव नहीं लाता, बल्कि यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यह हमें हमारी आत्मा की गहराइयों में उतरने के लिए मजबूर करता है और हमें दिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जो लोग इस समय को समझदारी और धैर्य के साथ अपनाते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो इससे डरते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह समय और कठिन हो सकता है। शनि हमें यह सिखाता है कि कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करें और सच्चाई को स्वीकारें, तो हम जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में शनि को न्याय का देवता और कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में शनि को वो ग्रह बताया गया है जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार जीवन में अच्छे या बुरे परिणाम लाता है। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करता है, तो ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति पर गहरा प्रभाव डालता है। इस गोचर को लेकर फालदीपिका और जातक तत्व जैसे ग्रंथों में यह बताया गया है कि यह समय आत्म साक्षात्कार का होता है, लेकिन साथ ही ये कई भ्रम और मानसिक असमंजस भी ला सकता है। लघु पाराशरी में कहा गया है कि जब शनि जल तत्व वाली राशि मीन में प्रवेश करता है, तो ये व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेता है। ये समय पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने का होता है। इसलिए जो लोग अपने जीवन में अनुशासन और सच्चाई नहीं रखते, वे इस गोचर के दौरान अधिक संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं। बृहद जातक में कहा गया है कि जब शनि मीन में आता है, तो ये व्यक्ति के अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही मानसिक भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है। ये समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो धैर्य और अनुशासन रखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि पहले से ही प्रतिकूल स्थिति में होता है, उनके लिए ये गोचर जीवन में अनिश्चितता, भय और भ्रम की स्थिति ला सकता है। प्रश्नमार्क ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि शनि जब मीन राशि में होता है, तो व्यक्ति को अपने अतीत से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबक सीखने पड़ते हैं। ये जीवन के उन पक्षों पर प्रकाश डालता है जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया था। इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों में मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी, आर्थिक उतार चढ़ाव और रिश्तों में दूरियां शामिल हो सकते हैं। कई बार ये समय जीवन में ऐसी परिस्थितियां ला सकता है जिनमें व्यक्ति को अपनी सीमाओं और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी की कुंडली में शनि पहले से ही कमजोर स्थिति में है, तो ये समय और कठिन हो सकता है। व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वो अकेला है, कोई उसे समझ नहीं रहा या उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। यही कारण है कि इस समय कई लोगों को डिप्रेशन, चिंता और आत्मसंदेह की समस्या हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि शनि जब मीन में होता है, तो वो हमें अपने रिश्तों की सच्चाई से अवगत कराता है। जो रिश्ते केवल दिखावे या स्वार्थ पर आधारित होते हैं, वे इस समय टूट सकते हैं। इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ब्रह्मा पुराण और गरुड़ पुराण में यह सुझाव दिया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखनी चाहिए। शनि केवल उन्हीं लोगों के लिए कठोर होता है जो अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखते या जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की बेईमानी, छलकपट या अनैतिक कार्यों से बचना बेहद जरूरी होता है। स्कंद पुराण में शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र और शनि बीज मंत्र के जप का उल्लेख मिलता है। नियमित रूप से प्राप्रीप्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। दान और सेवा भी शनि के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक मानी जाती है। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, लोहे से बनी वस्तुएं और तेल दान करने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। इसके अलावा
पीपल के वृक्ष की पूजा करना, हर शनिवार को उसमें जल अर्पित करना और शाम के समय दीप जलाना भी शुभ माना गया है। शनि के मीन राशि में गोचर के दौरान हनुमान जी की उपासना को भी विशेष रूप से प्रभावी बताया गया है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से शनि के कठोर प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दौरान ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को अपनाना भी लाभकारी होता है, क्योंकि ये मानसिक अस्थिरता को कम करने में मदद करता है। खासकर इस समय अधिक से अधिक सेवा कार्य करने की सलाह दी जाती है। शनि को न्यायप्रिय ग्रह माना जाता है, इसलिए जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, शनि उसे कम कष्ट देता है। कुल मिलाकर शनि का मीन राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो जीवन में गहरे बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ये हमें हमारे कर्मों का फल दिखाता है और हमें आत्मविश्लेषण करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि अगर व्यक्ति सही दृष्टिकोण रखे, धैर्य बनाए रखे और सही उपायों को अपनाए, तो इस समय को सकारात्मक रूप में बदला जा सकता है। ये समय केवल संघर्ष का नहीं होता, बल्कि ये हमें मजबूत बनाने और सही मार्ग दिखाने के लिए आता है। जो लोग इसे समझदारी से अपनाते हैं, वे अपने जीवन में गहरी आध्यात्मिक और मानसिक प्रगति कर सकते हैं।